दोस्तों एक बड़े ही अजीबोगरीब चीजें निकल कर आई है अपडेट, और ये जो अपडेट है ये है कोलकाता से, यानी कि वेस्ट बंगाल से। दोस्तों ये मामला एक्चुअल में काफी दिनों से चल रहा है और ये कितनी बड़ी बात है ये आप लोगों को जरूर जानना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। खाली उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के बाद भी नौकरी मिली, यानी कि जो आपका ओएमआर शीट था, आपका जो सबमिट करना था वो खाली है, ब्लैंक है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है और नौकरी मिल जाती है। कैसे होता है? 2016 से 2022 के बीच की अवधि में हुई परीक्षा में शामिल हुए थे ये अभ्यर्थी। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच चल रही है और सीबीआई नए नए जो है यहां पर राज खोल रही है। इस क्रम में एजेंसी ने कई अभ्यर्थियों के बारे में विशेष जानकारी हासिल की है। कई अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिन्होंने भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में पूरी उत्तर पुस्तिका ही खाली जमा करी है। ठीक है, इसके बाद भी उनको नौकरी मिल गई। तो सीबीआई ने मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में हाल ही में दायर एक रिपोर्ट के संबंधित अभ्यर्थियों के नामों के साथ मामले की विस्तृत जानकारी भी दी। तो सूत्रों ने बताया कि खाली उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के बाद भी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी 2016 से 22 के बीच में शामिल हुए थे परीक्षा में। ऐसे अभ्यर्थी को मुख्य रूप से लिखित परीक्षा में इस्तेमाल की गई ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, है ना, ओएमआर शीट जो कहते हैं, उसमें हेरफेर शामिल किया गया था, हेरफेर कर दिया गया था उसमें, जिनमें से कई उचित प्राधिकरण के बिना सबूत मिटाने के लिए नष्ट कर दिया गया था। तो सबूत मिटाने के लिए भी कई चीजों को नष्ट कर दिया गया। और ये एक विशेष उदाहरण यहाँ पर जो है सीबीआई के अधिकारियों को एक विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख किया गया है। बताया गया कि 2015 में एक एग्जाम्पल दिया गया है, 752 ऐसे अभ्यर्थी के परिणाम तकनीकी आधार पर जानबूझकर रोक दिए गए थे, जबकि असल में उनका उद्देश्य उनसे अधिक पैसे ऐंठना था। अब आप समझ लीजिए, बाद में जब उनके परिणाम प्रकाशित हुए तो पाया गया कि 752 अभ्यर्थियों में से 300 अभ्यर्थी अध्यापक भर्ती के लिए योग्य थे, अभ्यर्थी भर्ती के लिए, और उन्हें राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूल में नियुक्ति भी मिल गई। रिपोर्ट में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने इस बात का ब्यौरा दिया कि किस तरह से फर्जी वेबसाइट खोलकर पैसे देकर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों पर का विश्वास भी जीता गया। तो इसमें क्या आपको लगता है कि इंटरनल लोग नहीं मिले होंगे? दोस्तों हर राज्य में कहीं पर पेपर लीक का मामला है, कहीं पर, मतलब ये तो ब्लंडर हो गया। आपने ब्लैंक पेपर सबमिट किया, आपकी नौकरी लग गई। तो अब इन लोगों को निकाला जा रहा है, फिर इनसे भर्ती भी क्रिएट हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये आखिर हो कैसे रहा है? कई क्वेश्चन पेपर बाहर निकल गया, पेपर लीक हो गया, मतलब कि अभ्यर्थी एग्जाम कराने के लिए हड़ताल करे, स्ट्राइक करे, फिर एग्जाम हो गया तो एग्जाम के बाद जो है पेपर लीक हो गया तो फिर उसको कैंसिल कराने के लिए हड़ताल करे, या गलत से लोग सेलेक्ट हो गए तो फिर उसको निकालने के लिए हल्ला उठाए। मतलब कि लेकिन जो रियल बेरोजगार हैं, जो रियल अभ्यर्थी हैं, उनके साथ, मैं सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, तो बहुत बड़ी बात है। हर स्टेट में जो ये चीजें हो रही हैं, इस पर निश्चित रूप से सरकार को बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए। यूपी में भी अलग अलग भर्ती को लेकर, बिहार में भी, और विभिन्न राज्यों में चीजें देखने को मिलती है। तो इस पर सही तरीके से नकेल कसी जाए। और ये अपडेट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाला है। हालांकि टेलीग्राम ग्रुप पर नॉर्मली जो आपको एग्जाम से जुड़ी अपडेट है या जो नोटिफिकेशन मटेरियल है वो सब डालता हूं, लेकिन ये भी डाला है। आप लोग जरूर देखिए, और सभी लोग कमेंट में अपनी टिप्पणी जरूर करिए कि क्या लगता है आपको, क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है जिससे कि इन चीजों को ठीक किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।